बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर गुजरावाला अली बाजवा का तबादला। सेक्शन ऑफिसर महकमा हायर एजुकेशन तैनात कर दिया गया। हाफिज इश्तियाक अहमद सेक्शन ऑफिसर महकमा लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन तैनात। सुहेल अहमद को सेक्शन ऑफिसर महकमा स्किल्स डेवलपमेंट तैनात कर दिया गया। मोहम्मद जुनेद सेक्शन ऑफिसर महकमा मौदनियात तैनात होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर गुजरावाला अली बाजवा को तब्दील करके सेक्शन ऑफिसर महकमा हायर एजुकेशन तैनात कर दिया गया। हाफिज इश्तियाक अहमद को सेक्शन ऑफिसर महकमा लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन तैनात कर दिया गया। सुहेल अमजद को सेक्शन ऑफिसर महकमा स्किल्स डेवलपमेंट तैनात कर दिया गया। मोहम्मद जावेद को सेक्शन ऑफिसर महकमा मौदनियात तैनात कर दिया गया। सरफराज अहमद को सेक्शन ऑफिसर महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल मलाल तैनात कर दिया गया। अब आपको बताएं, बादल बरसने के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया। शहर में वक्फे के साथ दिन भर बारिश बरसती रही। आइंदा 3 रोज में भी बादलों और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश के बायस दर्जा हरारत में भी कमी। मजीद मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल, अगर हम शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो मौसम हमारे सामने एक मौसम कदरे खुशगवार हो चुका है। बादल और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला भी आज हमने देखा सारा दिन जारी रहा। वक्तन फक्तन जो है बादल भी शहर लाहौर में बरसते रहे। शहर के बेशतर मकामात पर हल्की और तेज बारिश का भी जो है वो सामना करना पड़ा। उसके अलावा वो शहर के मुतादिद मकामात पर अभी भी जो है वो हल्की बूंदाबांदी जो है वो देखने में आ रही है। शाम ढलते ही जो है ठंडी हवा चलने का सिलसिला भी जारी है। एक हब्स की कैफियत थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। अगर हम बात करें दर्जा हरारत की तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 34 डिग्री तक जाने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। आइंदा भी जो है 3 रोज तक इसी तरह मौसम रहने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। वक्तन फक्तन शहर लाहौर में जो है वो हल्की बूंदाबांदी या तेज बारिश जो है वो देखने में आ सकती है। काले बादल जो है वक्तन फक्तन छाए रहेंगे। बादल और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जो है वो आइंदा कुछ रोज भी जो है इसी तरह जारी रहेगा। लेकिन पीडीएम ने साथ ही हिदायत और अलर्ट जारी किया कि कोशिश करें कि बारिश के मौसम में और बारिश के सीजन के अंदर जो है बिजली की तनसीबात से दूर रहें, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज से दूर रहें, खासतौर पर बिजली के खंभे और जो तारे हैं इनसे दूर रहें ताकि किसी किस्म के जानी नुकसान से जो है खुद को महफूज रख सकें। हमने देखा कि इस सीजन के अंदर जो है करंट लगने से हादसात और अमवात काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिपोर्ट होती है। तो कोशिश करें कि प्रिकॉशनरी मेजर्स पर लाजमी अमल पर हो ताकि किसी किस्म के जानी नुकसान से खुद को महफूज रखें। आपका शुक्रिया। लाहौर में बारिश तो थम गई मगर पानी की निकासी का अमल शुरू ना किया जा सका। बारादरी पार्क में बारिश के पानी में बच्चों की खेल कूद। शहरी कहते हैं जब बारिश होती है पार्क में 2 से 3 फुट पानी जमा हो जाता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत में बारिश के बाद हब्स की शिद्दत में इजाफा हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 26 जबकि ज्यादा से ज्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाके जेर आब आ गए। बारादरी पार्क में भी बारिशी पानी में बच्चों की खेल जारी रही। शहरियों का कहना है जब भी बारिश होती है पार्क में 2 से 3 फीट पानी जमा होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का दूसरा स्पेल जुमेरात तक जारी रहेगा। पीडीएम पंजाब ने मुख्तलिफ अजला में 24 घंटों के दौरान बारिश के बायस होने वाले वाकयात की रिपोर्ट जारी कर दी। शदीद बारिश में मखदूश और बोसीदा इम्कानात गिरने से नुकसानात रिपोर्ट हुए। डीजी पीडीएम के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाम बहक जबकि 7 जख्मी हुए। मानसून बारिशों का दूसरा सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। पीडीएम पंजाब ने मुख्तलिफ अजला में 24 घंटों के दौरान बारिशों के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। शदीद बारिश में मखदूश और बोसीदा मकानात गिरने के बायस नुकसानात रिपोर्ट हुए। डीजी पीडीएम के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाम बहक जबकि 7 जख्मी हुए। मानसून बारिशों का दूसरा सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। पीडीएम पंजाब ने पंजाब भर में मुख्तलिफ अजला में 24 घंटों के दौरान बारिशों के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। शदीद बारिश में मखदूश और बोसीदा मकानात गिरने के बायस नुकसानात रिपोर्ट हुए। डीजी पीडीएम के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हुए। मानसून बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। पीडीएम पंजाब ने मुख्तलिफ अजला में 24 घंटों के दौरान बारिश के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। शदीद बारिश में मखदूश और बोसीदा इम्कानात गिरने के नुकसानात रिपोर्ट हुए हैं। मानसून में खस्ता हाल इमारतें इंसानी जानों के लिए खतरा बन गईं। अंदरून लाहौर समेत शहर के 9 टाउन्स में खस्ता हाल इमारतों का इंकशाफ। सर्वे के मुताबिक 84 खस्ता हाल इमारतें मौजूद हैं। तफसीलात इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में।
मॉनसून का स्पेल जारी, जबकि शहर में गैर महफूज इमारतों की भरमार। इंतजामी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक टाटा गंजबख्श टाउन में 42, समनाबाद में 13, शालामार में 3, रावी जोन में 13 इमारतें खतरनाक, बागा जोन में 10, अजीज भट्टी जोन में 3 इमारतें खतरनाक। लाहौर में मजमूई तौर पर 84 गैर महफूज इमारतों का इंकशाफ हुआ। सर्वे के मुताबिक लाहौर में गैर महफूज प्राइवेट इमारतों की तादाद 69 है, सरकारी इमारतों की तादाद 15 है, 68 इमारतें घरेलू जबकि 16 इमारतें सनती इस्तेमाल में हैं। इंतजामिया के मुताबिक अखबारात में इश्तहारात के जरिए भी लोगों को आगाह किया जाता है कि इमारत को फौरी खाली किया जाए। असिस्टेंट डायरेक्टर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के मुताबिक वर्ल्ड सिटी में गुज़िश्ता साल 600 खस्ताहाल इमारतों की निशानदही हुई। 400 इमारतें मुकम्मल तौर पर मुरम्मत करवा ली गई हैं। 130 इमारतें वर्ल्ड सिटी ने अपने वसाइल जबकि 270 मकीनों के साथ मिलकर ठीक कराई गईं। वर्ल्ड सिटी में 12 से ज़ायद इमारतें इंतहाई मखदूश हैं, जिन्हें खाली करा लिया गया। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना था कि मानसून के पेश नज़र खतरनाक इमारतें खाली करने के नोटिस जारी किए गए। कैमरामैन बाबर रियाज के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, शुगर एडवाइजरी बोर्ड और स्टीयरिंग कमेटी के बाद वफाकी काबीना ने भी 5 लाख मीट्रिक टन चीनी दरामद करने की हतमी मंजूरी दे दी। इससे पहले गुज़िश्ता साल 7.5 लाख मीट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट की गई थी। तफसीलात के लिए देखते हैं सुहेल कैसर की रिपोर्ट। वफाकी काबीना ने 5 लाख मीट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। हुकाम के मुताबिक चीनी की दरामद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए करेगी। 5 लाख मीट्रिक टन चीनी दरामद करने की असूली मंजूरी 27 जून को दी जा चुकी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में चीनी दरामद करने की मंजूरी दी गई थी। 1 जुलाई को स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में भी चीनी दरामद का फैसला बरकरार रखा गया था। कबल अज़ीम पिछले साल जून था दिसंबर लगभग 7.5 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद की गई थी और कहा गया था कि बरामद से मुल्क में चीनी की कमी नहीं होगी और न ही कीमत बढ़ेगी। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जरूरी अशिया की आवाम को मुनासिब निर्खों पर फरहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इसी तनाज़ुर में ये फैसला किया गया है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। अशिया खुरानोश के दाम फिर से बेलगाम। इंतजामिया के ऑफिसर रेट लिस्टें जारी करके गायब। ब्रायलर मुर्गी की बदस्तूर ऊंची उड़ान से शहरी शदीद परेशान। सब्जियों और फलों की महंगाई भी कम नहीं हो रही। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। अशिया खुरानोश की कीमतें ऊपर जाने का सिलसिला ना रुक सका। शहरियों के लिए किचन चलाना मुश्किल। ब्रायलर गोश्त मजीद 20 रुपए महंगा। रेट 495 रुपए फी किलो मुकर्रर। बाजारों में ब्रायलर गोश्त 500 रुपए फी किलो से जायद कीमत पर बिक रहा है। अंडों की कीमत में भी मजीद 1 रुपए इजाफा। रेट 250 रुपए दर्जन हो गया। बारिशें शुरू होते ही टमाटर की किल्लत में गैर मामूली इजाफा। टमाटर चंद रोज में 200 रुपए फी किलो हो गए। सरकारी रेट लिस्ट में 2 सब्जियां मजीद महंगी। शहर की मार्केटों में लीमू और टिंडे 400, बैंगन 150 रुपए फी किलो फरोख्त, करेले 160, फूल गोभी 180, भिंडी 200 और घिया कद्दू 400 रुपए फी किलो बिक रहा है। शहरी कहते हैं कि ब्रायलर और सब्जियों के दाम कहां पहुंच गए, लेकिन कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। ब्रायलर तो सर अब खा भी कोई नहीं रहा, बाइकाट भी चल कर रहे हैं लोग, तो मगर फिर भी वो 500-600 से काम नहीं। रेट लिस्ट पे कुछ लिखा है, हर एक के दुकानदार का अपना अपना रेट है। कम से कम हंडी के लिए तो अब बहुत मुश्किल हो गया है। इतनी महंगाई हो गई है। चंद दिनों में टमाटर पहले 30-40 रुपए थे, अब 200 से भी कम मिल नहीं रहे। दूसरी तरफ बाजारों में सेब, केला, आड़ू, आम और दीगर फल इतने महंगे बेचे जा रहे हैं जिन्हें खरीदने के लिए शहरी अपनी जेबें टटोलते रह जाते हैं। अब आपको बताएं, एलपीजी दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन। ऑल पंजाब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 14 जुलाई को एहतजाज का ऐलान कर दिया। सदर पंजाब अब्दुल्ला महमद कहते हैं दुकानदारों का मुआशी कत्ल किया जा रहा। हुकूमत जो SOPs बनाए उस पर अमल दरामद करेंगे। तफसीलात फहद अमीन की रिपोर्ट में। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आल पंजाब LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल्ला खान मोहम्मद ने कहा, जिला इंतजामिया और दीगर इदारे LPG दुकानदारों के खिलाफ बिला वजह क्रैकडाउन कर रहे हैं। दुकानदार की तजलील की जा रही है। हम ये चाहते हैं कि उस पॉलिसी की भी रिवीजन हो और LPG डिकैंडी के लिए भी कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाया जाए। हम बदकिस्मती से ज़िली इंतज़ामिया के साथ मीटिंग्स के बावजूद, क्योंकि वो हमारी सुनवाई नहीं कर रही, हमारी बात नहीं मान रही, हमें 6 महीने से इतने मसाइल के हम शिकार हैं, 6 महीने से इतने हमें मसले हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। चेयरमैन मियां अजमल और वाइस चेयरमैन गुलाम मुस्तफ़ा का कहना था कि 14 जुलाई को नासिर बाग में एहतजाज करेंगे। हमारी बात ना सुनी गई तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। अभी हम जो 1 टन गैस लेकर आ रहे हैं उसका हम रेंट दे रहे हैं 22,000। ओकरा ने रेट लिस्ट के ऊपर लिखा है 8,000। मुझे बताएं कि 8,000 और 22,000 में कितना फ़र्क है।
अभी 2016 के अखराजात शामिल किए गए हैं ना, 2025 से अखराजात शामिल किए हैं और ओगरा मानती है चीज़ को। ओगरा ने लिख के मिनिस्ट्री को भी भेजा हुआ है, हम मिनिस्ट्री के पास भी गए हैं, हमें उन्होंने मीटिंग कॉल भी की है, पर उसको दुरुस्त नहीं कर रहे। समझ से बाहर है कि हुकूमत किस तरफ लेके जाना चाहती है हमारे कारोबारी निज़ाम को। अरबों रुपया टैक्स GST से वसूल हो रहा है, तो उसके बावजूद ये हमारे साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। लिहाजा गुजारिश है कि 14 जुलाई को हम इकट्ठे हो रहे हैं, हमें सुना जाए। उनका कहना था कि हम नासिर बाग में एहतजाज करेंगे। दुकानदार अब दुकानें बंद करके अपने घरों में शिफ्ट हो रहे हैं। 28 लाख रुपए लगाकर SOPs पूरे किए, इसके बावजूद कार्रवाइयां जारी हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं FIA की जानिब से एक्सिन STO शाहपुर और एक्सिन MDT के खिलाफ मुकदमे का इंदराज लेस्को इंजीनियर्स का एसोसिएशन ने वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के साथ लेस्को हेडक्वार्टर्स में एहतजाज किया। लेस्को इंजीनियर्स का कहना था पर्चा वापस ना हुआ तो लेस्को ऑपरेशन बंद करके एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। तफसीलात के लिए फहद अमीन की रिपोर्ट देखते हैं। लेस्को अफसरान के खिलाफ FIA की जानिब से मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन और इंजीनियर्स एसोसिएशन का लेस्को हेडक्वार्टर में एहतजाज। मुजाहिदीन की FIA के खिलाफ शदीद नारेबाजी, मुकदमा फौरी खारिज करने का मुतालबा किया। लेस्को इंजीनियर्स का कहना था कि फ्लोर मिल्स की बिजली चोरी पकड़ने पर FIA ने लेस्को अफसरान पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया। एक्सियन शाहपुर और SDO समेत मुतअद्दिद अफसरान पर FIR दर्ज करवा दी गई। फ्लोर मिल्स मालिक इससे कबल भी मुतअद्दिद बार बिजली चोरी में पकड़ा जा चुका है। फ्लोर मिल्स में फर्नेस चलाकर करोड़ों रुपए की बिजली चोरी कर रहा था। फ्लोर मिल्स को मीटर डाउनलोड करवा के 2 करोड़ रुपए का डिटेक्शन बिल डाला गया। यहाँ पे फ्लोर मिल का कनेक्शन है और उस पर फर्नेस चल रही थी, और जो बिजली चोर यहाँ से पकड़ा गया है उस बिजली चोर के और भी लेस्को की मुख्तलिफ जगहों पर मुकदमात हैं। उसके जो सहूलतकार वहाँ से फैक्ट्री से पकड़े गए हैं उन्होंने कन्फेशन भी की है कि हम यहाँ पे बिजली चोरी करवाते थे। उसके बावजूद अलमिया ये है कि जिन बिजली चोरों के ख़िलाफ़ हम मुद्दाई हैं वही बिजली चोर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके FIA चले जाते हैं और वहाँ पे वो हमारे ख़िलाफ़ मुद्दाई बन जाते हैं, और वहाँ पे हमारे खिलाफ मुद्दाई बन के हमारे ही खिलाफ FIR करवा दी है। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद का कहना था महकमा बिजली के अफसरान और मुलाजमीन दिन रात एक करके बिजली चोरी रोक रहे हैं। इस तरह मुकदमा दर्ज होना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बजाय इन लोगों को अप्रिशिएट देने के बड़े अफसोस की बात है जो बिजली चोर से उन्होंने बिजली को हमारे खिलाफ झूठा केस बना दिया। इंजीनियर्स एसोसिएशन का कहना था कि FIA के झूठे पर्चे के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। पर्चा वापस ना हुआ तो लेस्को ऑपरेशन बंद करके एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कम उम्र शादियों पर पाबंदी के कानून के खिलाफ दरखास्त। फेडरल शरीयत कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए। शहरी ने अदालत से कानून को कालादम करार देने की इस्तदा की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फेडरल शरीयत कोर्ट में कम उम्र शादियों पर पाबंदी के कानून के खिलाफ दरखास्त। शरीयत कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने शहरी की दरखास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए। दरखास्त शहरी शहजादा अदनान ने अपने वकील मुदस्सिर चौधरी के तवस्सुत से दायर की। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक दरखास्त के साथ दरखास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड और कानून की दस्तखत शुदा कॉपी मुंसलिक नहीं। दरखास्त पर तमाम वकला के दस्तखत भी मुकम्मल मौजूद नहीं। दरखास्त गुजार एतराज़ात दूर करके दोबारा दरखास्त दायर कर सकता है। शहरी शहजादा अदनान का दरखास्त में मौकिफ था कि चाइल्ड मैरिज इंस्ट्रूमेंट एक्ट कुरानो हदीस और आइन के खिलाफ बनाया गया। इस कानून में कैद बामुशक्कत जैसी सजा न सिर्फ गैर शरई है बल्कि आइन के भी मुनाफी है। दरखास्त गुजार शहरी ने विफाकी शरई अदालत से इस्तदा की कि कम उम्र शादियों पर पाबंदी के कानून को कलअदम करार दिया जाए और रियासत को इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने से रोका जाए। गुजरावाला में खातून के अगवा का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने अगवा के मुलजिम की बादस गिरफ्तारी जमानत मंजूर कर ली। हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी ने मुलजिम मोहसिन रजा की दरखास्त जमानत पर समाअत की। मुलजिम के वकील का मौकिफ था कि दरखास्त गुजार को गुजरावाला पुलिस ने खातून के अगवा केस में गिरफ्तार किया। हालांकि दरखास्त गुजार अक्टूबर 2024 से जेल में कैद है और इसका मुकदमे में कोई किरदार नहीं। वाक़े के वक्त पुलिस को किसी किस्म की इमरजेंसी कॉल नहीं की गई और वाक़े की पुलिस को 27 घंटे बाद रिपोर्ट मुकदमे की शफाफियत पर सवाल उठाती है। अदालत आलिया ने मुलजिम की दरखास्त जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। आपको बताएं पंजाब असम्बली में हर बजट पर किताबें फाड़कर स्पीकर पर हमला करने जैसा तमाशा लगाया जाता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं सियासी जमातें अपने अरकान असम्बली से कहें ऐवान जमहूरियत का घर है, इसे खराब ना करें। 26 अरकान की कानून के मुताबिक नाअहली बनती है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन।
पंजाब असम्बली की ओल्ड बिल्डिंग में निजी यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि आइन के आर्टिकल 63(2) के तहत आइन की पासदारी का हल्फ तोड़ा गया, जिसके मुताबिक 26 अपोजिशन अरकान की नाअहली आइनी तौर पर बनती है। अपोजिशन के दंगे फसाद की वजह से अवाम बजट तकरीर न सुन सके। कोई भी सियासी जमात हो, वजीर खजाना की तकरीर में हमेशा किताबें फाड़ कर फेंकी जाती हैं, स्पीकर पर हमला करने की कोशिश की जाती है। अपोजिशन के इस तरह के बेवकूफाना अमल को रोकना चाहता हूँ। Under Constitution's Article 63(2) we are raising these questions. कवायद की जो पासदारी का हल्फ था, कानून की जो पासदारी का हल्फ था, वो तोड़ दिया गया। मेरे सामने जत्था बांधकर ट्रेजरी बेंचेस की तरफ, जहाँ पर वजीर खजाना तकरीर कर रहे होते हैं, उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की जाती रही। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि खवातीन अरकान के खिलाफ जो अपोजिशन अरकान फहश इशारे और गालियां देते रहे, हरासा करने वालों को आर्टिकल 63(2) के तहत मुअत्तल करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरा किरदार आइन में वाज़ेह है और जब तक इस मनसब पर हूँ आइन की पासदारी करता रहूँगा। मैंने तो कॉन्सिक्वेंस दिया कि मैंने सस्पेंड कर दिया कि रूल्स के अंदर लिखा है कि अगर कोई मेंबर इन रूल्स को ऑब्जर्व नहीं करेगा, जिस पे कहा गया कि शैल ऑब्जर्व, जो असेंबली के अंदर खड़े होकर गालियां दे रहे होंगे, उनको सस्पेंड करना मुझे रूल्स परमिट करते हैं। उसके लिए मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है। एंड इफ आई एम गोइंग टूवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, टूवर्ड्स आर्टिकल 63(2), सो 63(2) सेज दैट। तो जब मैं चेयर पर बैठा हूं तो आई एम अंडर ओथ। आई हैव गिवन मोर टाइम टू अपोजिशन। I have given them those standing committees which were historically never given to the oppositions. स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बताया कि बजट इजलास के दौरान अपोजिशन की जानिब से 37 दरख्वास्तें आईं, जिनमें से 12 सिर्फ शोर शराबे से मुतलिक थीं। अपोजिशन लीडर कहते हैं कि वह हुकूमत नहीं बल्कि स्पीकर के साथ बैठने को तैयार हैं। मैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बामकसद मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कैमरामैन फैसल के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, स्पीकर पंजाब अपोजिशन का कहना है कि मलिक अहमद खान मुखबर कहते हैं स्पीकर का पंजाब असम्बली की कार्रवाई को बाहर लेकर जाना मुनासिब नहीं। नारे लगाने पर अरकान को मुअत्तल किया जा सकता है, डी सीट नहीं। हम पहले झुके थे, न अब झुकेंगे। 10 जुलाई से अपना इजलास सीढ़ियों पर लगाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। प्रेस क्लब में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं स्पीकर का पंजाब असम्बली की कार्रवाई को बाहर लेकर जाना मुनासिब नहीं। फर्द वाहिद के खिलाफ बोलने पर हमारे 26 अरकान को जेरे ताब लाया जा रहा है। असम्बली में एहतजाज हमारा हक है, ये हमारी डायरेक्शन पर किया गया। नारेबाजी दोनों तरफ से हुई, फुटेज चलाकर देख लेते हैं। नारे लगाने पर अरकान को मुअत्तल किया जा सकता है, डी सीट नहीं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ स्पीकर साहब को कि डिस्क्वालिफिकेशन और सस्पेंशन में फर्क है। आप जो कल मिसालें दे रहे थे जनाब, आप मिसालें दे रहे थे एक मुख्तलिफ इन्वायरमेंट की। ये असेंबली की प्रोसीडिंग का मामला है। ये जो कुछ भी हुआ है असेंबली की प्रोसीडिंग में हुआ है। जनाब स्पीकर, आप मल्टी मीडिया चलवा लें, एक तरफ हम चलवा लेते, एक तरफ उनका चलवा लें। और मैं ये समझता हूँ कि इस दलदल में फंस रहे हैं, आप MPs के साथ जुल्म कर रहे हैं साहब। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर ने कहा कि हमारे 26 MPs नहीं बल्कि 107 MPs हैं। आप असम्बली में अपोजिशन की नशिस्तें खाली देखना चाहते हैं। हम अपने साथियों के बगैर ऐवान में नहीं जाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली किसी के जाती मफादात के लिए यहाँ नहीं बैठे। स्पीकर साहब, आप हाउस के स्पीकर हैं, अपने रवैये पर गौर करें। और मैं ये समझता हूँ कि इनका अगर दिल है कि अपोजिशन के बेंचेस खाली रहें तो खाली रहेंगे। हम नहीं जाएंगे अपने साथियों के बगैर। और चाहे हमारे 26 मेंबर हों, चाहे 106 हों, चाहे कौमी असेंबली के मेंबर हों, इन्होंने 1.5-2 साल लगा लिया, हमारे बंदे नहीं टूटे। और आप अगर ये एक चीज़ में इधर आपको ये वजाहत करता जाऊं, बार बार जो कहा जाता है कि पंजाब से तहरीक कमज़ोर होती है, पंजाब से तहरीक कभी भी कमज़ोर नहीं हुई। 2 साल हो गए पंजाब तहरीक के अंदर है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर का मजीद कहना था कि हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जुमेरात 10 जुलाई से हम अपना इजलास सीढ़ियों पर असम्बली लगाएंगे। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। इब्राहिम अकॉर्ड पर दस्तखत या इसराइल को तस्लीम किया गया तो भरपूर मज़ाहमत होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज दैमुर रहमान कहते हैं कि सब पर वाज़ेह करते हैं अमेरिका की खुशनुदी के लिए इसराइल को तस्लीम ना करें। भारत से जंग जीत गए, लेकिन ट्रंप और वज़ीर आज़म बताएं कश्मीर और पानी के मसले पर सालसी कहाँ हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट।
मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा, इसराइल दहशतगर्द रियासत है। हमास की जदोजहद जायज और जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक है। गजा में नस्लकुशी की जा रही है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि दुनिया की जमहूरियत के अलंबरदार बताएं, इलेक्शन जीतने वाली हमास को हुकूमत क्यों नहीं बनाने दी गई। ये दहशतगर्दी का मामला है, ये जेनोसाइड का मामला है, ये रेसिज्म है, ये ज़ायनिज़्म है, जिसके खिलाफ मुज़ाहिमत अपना फ़र्ज समझते हैं हमास और फ़लस्तीन के लोग। और अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है, आप रेजोल्यूशन उठाकर देख लिए 3314 जनरल असम्बली की, आप आर्टिकल 14 उठाकर देख लीजिए जेनेवा कन्वेंशन का, जिसमें वाज़े तौर पर यह बात लिखी हुई है कि किसी जगह पर अगर कोई फौज काबिज हो जाएगी तो मुसल्लह जिद्दोजहद की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, हमारी अफवाज ने भारत को शिकस्त दी है। भारत और इसराइल दहशतगर्द रियासतें हैं। अमेरिका के दोस्त इसराइल और भारत जब जंग हारने लगते हैं तो ट्रंप साजिशें करवाने पहुंच जाता है। हमारे हुक्मरान अमेरिका के खुशनुदी के लिए बयानात देते हैं। जब उसका दोस्त पिटने लगता है, चाहे भारत हो या इसराइल, तो वो सीज फायर करके ये ऐलान करता है कि मैं अमन का बहुत बड़ा दाई हूँ। और चापलूस किस्म के लोग पाकिस्तानी हुक्मरानों जैसे वो उसे नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की बात भी करने लगते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुल्की मसाइल का वाहिद हल 1973 के आइन में है। आइन का हुलिया तरमीम करके बिगाड़ा जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए लाहौर न्यूज़।